बंधुजनों, आइए हम सब मिलकर नवरात्रि के पावन अवसर पर जगत जननी माँ जगदम्बा का गुणगान प्रारंभ करते हैं। बंधुजनों, हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। सनातन धर्म में नवदुर्गा माता भगवती, जिन्हें आदिशक्ति जगदम्बा भी कहा जाता है, के नव स्वरूप हैं, जिनकी पूजा साधना नवरात्रि में विशेष रूप से करी जाती है। इन नवों रूपों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन और अस्त्र शस्त्र हैं। सभी परम भगवती माता दुर्गा से ही प्रकट होती हैं। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत देवी कवच स्त्रोत में नवदुर्गा के निम्न नाम बताए गए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि महागौरीति शाश्वतम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। बंधुजनों, नवरात्रि शब्द से नव अहोरात्रों अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है तथा इस दौरान शक्ति के नव स्वरूपों की पूजा की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द को सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि भारत के प्राचीन ऋषियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया, जिसके अनुसार दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। यदि रात्रि का कोई विशेष महत्व न होता तो ऐसे मंगल कार्यों को रात्रि न कहकर दिन जैसे नव दिन या शिव दिन ही कहा जाता। बंधुजनों, इसके पीछे तथ्य यह है कि मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनि रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते थे, जिसके अनुरूप उचित समय और ठीक विधि के अनुसार मनोकामना सिद्धि यज्ञ करने पर उनके शुभ संकल्प फलदायी होते थे। यही रात्रि का तर्कसंगत रहस्य है। बंधुजनों, माँ दुर्गा को आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। पुराणों में अनेक प्रकार से देवी महात्म्य की सुंदर कथाओं का वर्णन मिलता है। माँ दुर्गा किसी भी आत्मा के अंदर के सभी भयों पर विजय प्राप्त करती है, क्रोध, द्वेष और अहंकार को मारती है तथा मन, शरीर और आत्मा के अंदर की सभी नकारात्मकताओं को दूर करती है। बंधुजनों, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी स्वयं रचित कृति महिषासुर मर्दनी स्त्रोत में माता का गुणगान करते हुए लिख रहे हैं। ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी, विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी, भूरी कुटुंबिनी भूरी कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्यक पर्दिनी शैलसुते। अर्थात हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदी गणों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत राज्य की पुत्री माँ भगवती, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। बंधुजनों, यहाँ यह बताना तर्कसंगत है कि महिषासुर एक क्रूर शक्तिशाली भैंसा था। अर्थात अगर ऐसा भी कहा जाए कि यथार्थ में व्यक्ति के अंदर उपस्थित उन्माद और अहंकार का विशाल बैल रूपी जानवर ही महिषासुर हो सकता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधुजनों, जो मनुष्य
पूर्ण रूप से मन को एकाग्र तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर शांत भाव से प्रतिदिन नियम पूर्वक महिषासुर मर्दिनी स्रोत का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा वास करती हैं और उसके बंधु बांधव तथा शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। बंधुजनों, परंपरागत रूप से यह स्रोत शक्ति के गुणों को याद करने और देवी महिषासुर मर्दिनी की मानवता को बचाने, राक्षसों को नष्ट करने और लोगों की रक्षा करने के कार्यों पर उनकी महानता का पाठ और प्रशंसा करने के लिए है। बंधुजनों, महिषासुर मर्दिनी स्रोत का पाठ जब चाहें तब किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में इसका पाठ करना लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि मंत्र, श्लोक, स्रोत में मूल रूप से जो ध्वनि होती है वह मानव शरीर की चेतना को बढ़ाने में सहायता करती है। बंधुजनों, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी माता जगदम्बा से अपनी दीनहीनता का वर्णन भवानी अष्टकम में करते हुए लिख रहे हैं। न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजाम न च न्यास योगम, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। अर्थात, हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान योग मार्ग का ही मुझे पता है। तंत्र, मंत्र और स्रोत का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास योग आदि की क्रियाओं को भी मैं नहीं जानता हूँ। हे देवी, हे माँ भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। मुझे केवल तुम्हारा ही आश्रय है। माँ, मेरी रक्षा करो। त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। बंधुजनों, आदि शक्ति माँ दुर्गा की महिमा अनंत है, अनादि है, जितनी भी गायें कम हैं। अतः अगले खंड में मिलने की उत्सुकता के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।